क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट हो गया है। एक्सरसाइज की बात किया जाए तो एक्सरसाइज चल रहा है 19.5 क्लास 12। 19.5 अच्छा हाँ 19.5। तो हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। पिछला क्लास कहाँ तक 9 तक कंप्लीट हो गया है ना। आज हम लोग देखेंगे कहाँ 10 देख लेते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर आप लोग 10 बताइए। कौची का था इंटीग्रेशन ऑफ सेक के पावर 4x/2 इंटू 10x/2 इंटू में dx ऐसे नहीं दिले है। तो इसके लिए जानते हो किताबी अगर किताब से हमको अगर मैच करना है आंसर कुछ करना है किताब से अगर मैच करना है तो उसको कुछ अलग विधि से बनाना पड़ेगा। और अगर हमको डायरेक्ट अगर हमको देखिए अगर एग्ज़ाम में दे दिया जाए क्वेश्चन तो हमको तो आंसर पता नहीं है कि क्या आंसर आने वाला है। तो इसीलिए आप लोग को जो विधि आता है उससे बनाइए। आंसर कोई मायने नहीं रखता है। बिहार बोर्ड में आपका प्रोसेस का नंबर दिया जाता है, बस तरीका देखा जाता है कि आप जो कैलकुलेशन किए हैं वो सही है या गलत है। अगर गलत रहेगा तो काट दिया जाएगा और सही रहेगा तो छाट दिया जाएगा। समझ में आया। चलिए तो यहाँ पे अगर हमको मिलाना है बुक से आंसर तो यहाँ पे देखिए यहाँ सेक के पावर 4x है, सेक के पावर 4x। तो इसको क्या हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक qx इंटू में कितना x/2 यहाँ भी होगा सेक x/2 इंटू यहाँ कितना से कर सकते हैं 10x/2 इंटू में dx कर सकते हैं। देखिए अगर हम इसमें इससे गुना करेंगे तो यही आ जाएगा, लेकिन सवाल यह है कि हम पुट क्या करें। पुट क्या करेंगे हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन के सेक के पावर सम है विषम, विषम है सम है। तो अगर सेक के पावर कौची है विषम तो इसके पावर देखिए तो इसके पावर में कौची है इसके पावर में क्या है विषम। तो पुट क्या करेंगे हम लोग सेक। तो सेक पुट कीजिए तो यहाँ लिख सकते हैं कितना कि सेक x/2 बराबर कितना a कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे क्या कि डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x और सेक x का डीसी कितना होता है सेक x/2 इंटू में 10x/2। लेकिन देखना ये है कि हम लोग सेक का डीसी तो कर लिए लेकिन एंगल का डीसी कितना होगा 1/2। तो यहाँ कर देते हैं 1/2 ठीक है। और बराबर a का डीसी कितना होगा dx हो जाएगा। अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो सोचिए इस साइड कौची में है भागा में, उस साइड आएगा तो गुना में हो जाएगा। तो ये ऊपर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा dx बराबर 2da। अब बटा में कितना सेक x/2 इंटू कितना 10x/2। यहाँ तक किसी प्रकार कोई दिक्कत है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन से। यहाँ से चलेंगे तो बताइए क्या हम लोग सेक को पुट किए हैं। बिल्कुल पुट किए हैं। तो यहाँ कितना करेंगे बताइए कितना करेंगे aq इंटू यहाँ कितना a और यहाँ कितना 10x/2 इंटू में d a। यहाँ पे देखिए 2 है ना, 2 कांस्टेंट है तो इसको सीधे कहाँ लिख देंगे हम लोग बाहर लिख देते हैं। करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप में चलेंगे। तुम जैसे कर रहे वैसे करेंगे लेकिन स्टेप बाय स्टेप करेंगे। हम समझ सकते हैं आप लोगों का नाम है कि इसके बराबर हम टोटल मान सकते थे इतना और डायरेक्ट लिखते 2D। वैसे सब देखिए इसको आप जैसे मेथड से बनाना चाहिए वैसे बना सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई काटेगा नहीं। लेकिन जिसे हम बना रहे हैं वैसे सीख लीजिए और जो आपके पास आता है वो अलग प्रोसेस से बनाइएगा। जो आप देखिए ये तो सीख लिए तुम लोग और उसके बाद अगर कॉपी में बनाने की बात है तो कॉपी में अपना मेथड से बनाना और हमको चेक कराना कि क्या तुम्हारा मेथड सही है या गलत है। ठीक है। यहाँ से देखिए इसका मान कितना लिए हैं सेक x/2 इंटू कितना 10x/2। कोई दिक्कत। अब देखिए कि 10x/2 से 10x/2 खत्म हो सकता है और यहाँ कितना बचेगा 2। यहाँ a कितना हो जाएगा a के पावर 4 इंटू यहाँ कितना dA बटा। अब देखिए सेक x/2 को कुछ माने हैं
ए माने है, यहाँ देखिए सेक एक्स बाई टू कितना माने है ए, यहाँ कितना लिखेंगे ए, और इसे खत्म हो सकता था पावर कितना 3 बचा, कितना हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन ऑफ ए क्यू इंटू में यहाँ कितना डी ए। समझ में आया। अब इसका इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 और ए के पावर 4 बटा में 4 और प्लस का सी 2 दूनी 4, यहाँ कितना हो जाएगा ए के पावर 4 बाई 2 प्लस का सी। कोई दिक्कत। और ए का मान कितना है तो यहाँ रख सकते हैं कि सेक के पावर 4 और एंगल था x बाई 2 और बटा में 2 और प्लस का सी, यही रहता है आंसर। कल डेरेले था यही क्वेश्चन हम लोग को, डेरेले नहीं था मतलब हम लोग प्रोसेस चेंज कर दिए थे, इसलिए हमारा आंसर चेंज आया था। वो भी गलत नहीं और ये भी सही है। चलो तो क्वेश्चन नंबर हम लोग कहाँ तकते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 एड पेज। क्वेश्चन नंबर कहाँ 11 की तरफ एड पेज कीजिए। और क्वेश्चन नंबर कहाँ 11 बताइए कौची है इंटीग्रेशन ऑफ 10 के पावर 5x इंटू में dx। ये सब बनाने का 2 मेथड है बाबू, ये सब बनाने का कितना मेथड है 2 मेथड। हम एक मेथड बताएंगे, दूसरा मेथड आप लोग ट्राई कीजिएगा। देखिए एक सेकेंड, आप लोग चाहें तो इसको 10 के अगर तोड़ करके बनाइएगा तो स्क्वायर के फॉर्म में वही बन जाएगा, छोड़िए उसको हटाइए, हम जो बताते हैं वही सीखिए। हाँ अब देखिए 10 के पावर 5 है, ये कौची है सम है कि विषम, विषम है तो पुट कौची होगा सेक, तो इसको पुट कौची करेंगे या कर सकते हैं सेक x बराबर कितना बोलिए ए, ये कैसे चल गया जी, कितना होगा सेक x बराबर a कर सकते हैं, उसके बाद डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। कोई दिक्कत इसमें समझ में आ गया कि नहीं आया, आ गया। तो अब देखिए और सेक x का डीसी कितना होता है सेक x इंटू में 10x बराबर कितना dA बटा dx। समझ में आया। और तिरछा तिरछी गुणना तो dx बराबर कितना हमारा निकलेगा बताइए, dx बराबर dA बटा में कितना सेक x इंटू में हाँ 10x। कोई दिक्कत समझ में आया, यहाँ तक कोई कष्ट नहीं। अब देखिए आगे उसके बाद हम लोग चलेंगे जहाँ पुट किए वहाँ, तो क्या हम लोग 10 को पुट किए हैं, हाँ 10 को पुट नहीं किए हैं, तो इसको जितना है उतना लिख दीजिए। कितना हो जाएगा तब, कितना होगा बताइए 10 के पावर 5x इंटू में कितना dA बटा कितना सेक x इंटू में 10x। समझ में आ गया। अब देखिए ये 10 से 10 पावर कट सकता है, ऊपर में क्या बचेगा 4, और उसके बाद बताइए यहाँ कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 10 के पावर 4x अब बटा है कितना सेक x इंटू में dA। यहाँ तक कोई दिक्कत है, यहाँ तक समझ में आया। देखिए एगो 10 से 10 काट दिए, पावर में 4 बच गया, लिख दिए। नीचे सेक था, सेक भी हम लोग क्या किए लिख दिए। अब देखिए हमको इसको सब के चेंज करके लाना पड़ेगा, तो लाने के लिए 10 का अगर हम होल स्क्वायर कर सकते हैं। देखिए यहाँ इसे कर सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 10 स्क्वायर x का दी होल स्क्वायर अब बटा यहाँ कितना सेक x इंटू में dA। क्या हम लोग सेक को कुछ माने हैं, कितना माने हैं a, अभी नहीं बैठाते हैं छोड़ देते हैं। ये बताइए कि 10 स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हो कि सेक स्क्वायर x माइनस का 1 का दी होल स्क्वायर, और यहाँ कितना हो जाएगा सेक x इंटू में dA। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ गया, ये चल रहे हैं ना, चल रहे हैं, खराब हो गया शायद। देखिए अब उसके बाद इसको मानेंगे a, और इसका भी जहाँ जहाँ सेक x है वहाँ कुछ ही हम लोग पुट करेंगे, a पुट करेंगे। क्या कितना रखेंगे
ए स्क्वायर माइनस 1 का दी होल स्क्वायर अब बट्टा में ए इंटू में डी ए। क्या हम लोग अभी इसको अलग अलग कर सकते हैं? अब पावर स्क्वायर कहाँ गया? इसके पहले हम लोग ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर लेके जाना पड़ेगा। तो कौची होता है बताइए? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab तो 2a स्क्वायर अब बट्टा में a इंटू में da। समझ में आई बड़ा कैसे किए? यहाँ तक कोई प्रकार की कोई दिक्कत? चलिए तब इसको हम अलग अलग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? अलग अलग कर सकते हैं। तो अलग अलग और देखिए इसको अलग अलग कैसे किया जाएगा। अलग अलग करने के लिए यहाँ कर सकते हैं कि a के पावर 4 बटा में a प्लस 1 बटा a माइनस 2a स्क्वायर अब बटा में a इंटू में da। इस सब कौची में रखना है बाबू? ब्रैकेट में। ब्रैकेट में इसलिए रखेंगे क्योंकि जो da है उस सब के साथ में है और अंदर में प्लस माइनस की लड़ाई चल रहा है। लड़ाई चलेगा तो बाउंड्री बनाना पड़ेगा ना। कोई निकल के उसको मार दिया तब फट जाएगा उसको ऐसे ही। समझ में आया यहाँ तक? कोई दिक्कत है? चलिए तो अब हम लोग चलते हैं आगे। ई से ही कट सकता है, बचेगा 3। ई से ही कट सकता है, बचेगा कितना? स्क्वायर नहीं बल्कि सिर्फ ए बचेगा। कितना बचेगा? ए कौन है? चलो हटाइए। अब यहाँ बताइए कितना बचा? इंटीग्रेशन ऑफ कितना? ए के पावर क्यू। यहाँ कितना लिखेंगे? ए के पावर 3 और यहाँ प्लस का 1 बटा ए और यहाँ कितना बचेगा? माइनस का 2a इंटू में da। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ बचा सिर्फ ए क्यू 1 बटा ए से ख़त्म, सिर्फ ए बचा 2a। कुछ बाबू कहेला हमको डायरेक्ट मतलब पता है। इसका इंटीग्रेशन जानते हैं कि a के पावर 4/4 हो सकता है प्लस 1 बटा x का इंटीग्रेशन कितना होता है? log x। ठीक है माइनस x नहीं होगा बाबू, log कितना होगा? a माइनस 2a स्क्वायर बटा में 2 से 2 खत्म। कोई दिक्कत? और प्लस का c छूट रहा है तो प्लस का c हम लोग नहीं छोड़ना है। समझ में आया? यहाँ तो कोई दिक्कत है? अब बताइए क्या हम लोग a का मान रख सकते हैं? a का मान कितना है? sec x। यहाँ रख सकते हैं कि sec कितना हो जाएगा? के पावर 4x बटा में 4 प्लस का कितना? log यहाँ कितना? sec x माइनस 2 sec स्क्वायर x प्लस का c देता है आंसर। आंसर मैच कीजिए। क्या आंसर आ गया कि नहीं आया? आ गया। तो अब हम लोग चलते हैं आगे। आगे चलते हैं। ये 2 नहीं देगा? अच्छा 2 से 2 कटना गया है जी। फिर 2 नहीं देगा। ये 2 को कर दीजिए कौची, यहाँ से इसको सिलेक्ट करके इसको हटा दीजिए। चलिए 2 खत्म हो गया। समझ में आया? आया कि नहीं समझ में? कोई दिक्कत है? कल छोटा छोटा लड़कन के पढ़ा रहे थे। देखिए कल छोटा छोटा लड़कन के पढ़ा रहे थे, तंत्र को था। उस सबके एग्जाम्पल दिए ना कि देखो एक लड़का है ना, वो है जो अगर चाय में मक्खी गिरता है ना तो मक्खी निकाल के और चाय पी जाता है। वो कह रहा है कि नहीं सर चाय नहीं पीते हैं। तो हम बोले कि नहीं चाय नहीं पीता है, मक्खी खा जाता है निकाल करके। अलग ऊपरी के पढ़ाई में इतना मज़ा आता है कि मत पूछा जाए। उससे पूछो तो वो शिकायत करेगा, भैया ये उससे बोल रहा था उसको। अपना बारे में कोई कुछ नहीं, लेकिन एक दूसरे का शिकायत हमेशा करेगा एकदम कि वो ऐसे बोल रहा था। उसको डांटिए, जब तक उसको नहीं डांटेंगे जब तक वो हमको बोलते रहेगा कि इसे कर रहा था। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। कहाँ 12 बताइए क्वेश्चन नंबर कौन सी आता है? हाँ कॉट के पावर n हाँ इंटू कॉसेक स्क्वायर x इंटू में। तो चलो बच्चों बताइए a नॉट इज इक्वल टू -1, मतलब n का जो मान है वो
माइनस में नहीं रहेगा। अब इसके उतना छोड़िए, उतना हमको सीखने की ज़रूरत नहीं है। आप हमको बस ये बताइए कि केकर पावर अजीब है। पुट कोची करेंगे, कोची पुट करेंगे, कौशिक पुट करेंगे। जिसके पावर अजीब रहेगा उसी को हम कोची करेंगे, पुट कर देंगे। समझ में आया? तो यहाँ पुट कोची करना है बताइए। कॉट पुट करना है तो यहाँ लिख सकते हैं कि कॉट x बराबर कितना a, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। कॉट x का डीसी कितना होता है, माइनस का कॉसेक स्क्वायर x बराबर कितना, dA बटा dx, और तिरछा तिरछी गुणना तो लिख सकते हैं कि dx बराबर dA बटा में कॉसेक स्क्वायर x, लेकिन माइनस को साथ लेके चलेंगे। माइनस को कहाँ चलेंगे, लेके साथ में लेके चलेंगे। यहाँ तो कोई दिक्कत है? मुझे उम्मीद है कि आप लोग को भी समझ में आ रहा होगा। क्या है कि यहाँ पे सिर्फ लाइव नहीं बल्कि ऑफलाइन क्लास चलता है, तो आपसे ज़्यादा मुझे इन लोग पर ध्यान है। आप तो है ही हैं वीर बहादुर शेर का। चलो तो आगे हम लोग चलते हैं। जहाँ पुट किए वहाँ, क्या हम लोग कॉट को पुट किए हैं? बिल्कुल किए हैं। कोची पुट किए हैं? ए। तो यहाँ ए के पावर n कर सकते हैं इनटू, क्या हम लोग कॉसेक स्क्वायर को पुट किए हैं? नहीं, छोड़ देते हैं। कॉसेक स्क्वायर x, कोई दिक्कत? माइनस को कर दीजिए बाहर। अभी देखिए, इसलिए इसको लिखेंगे क्योंकि हम लोग को dx का भी मान रखेंगे, तो dx का मान माइनस dA बटा कॉसेक स्क्वायर x। यहाँ कितना लिखेंगे कि dA बटा कॉसेक स्क्वायर x। अब कॉसेक स्क्वायर कटेगा? नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि इसमें कोई बीच में पियर है, नहीं कटेगा। जब तक कि पीला को हटा करके हम लोग ऐसे, और यहाँ पे नहीं, ऐसे नहीं, फिर तो वही अब कटेगा। सोचिए होगा, अब कटेगा। क्या कि यहाँ पर वो कोची था, पीला में था, तो पीला में नहीं कटना है। यहाँ पे भी उजर, यहाँ पे भी उजला होना चाहिए। चलिए तब इसको काट सकते हैं। नहीं कटेगा। हरियर कैसे कट जाएगा जी बताइए तो? हरियर हरियर क्यों कट सकता है? उजर है तो उजर, हाँ हरियर हरियर कटेगा, लेकिन हरियर उजला नहीं, काला पीला नहीं। तो पीला पीला कटेगा। तो नहीं, लाल पीयर के साथ मत रहना, रिजल्ट बर्बाद कर जाएगा। लाल पीयर हमेशा तो नहीं काट देगा, कुछ काटे चाहे ना, लेकिन लाल पीयर काट देगा। ठीक है, इसलिए लाल पीयर के पीछे नहीं रहना चाहिए। चलिए बताइए, माइनस कितना हो जाएगा? माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ a के पावर कितना होगा, n इंटू में dA। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया? अब इसका हम लोग इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं। कितना होगा? माइनस a के पावर n प्लस का 1, और यहाँ n प्लस का 1 प्लस का c, और a के माइनस कितना है, कॉट n प्लस 1 इंटू x। यहाँ कितना, n प्लस 1 प्लस का c। देता है आंसर 100% एकदम। तो यहाँ तक कोई समस्या, कोई कष्ट? चलिए तो हम लोग चलते हैं अब अपना क्लास आगे बढ़ा करके। तो क्वेश्चन नंबर 13 बताइए। रूट अंडर कॉट x कॉसेक स्क्वायर x इंटू में जिसके पावर अजीब है उसी को कुछ करना है, पुट करना है। चल जा भाई जल जा। देखो इस पूरा हॉर्न देता है। देखिए ये क्वेश्चन को थोड़ा सा रफ्तार में लेके चलेंगे, देखिए समझिएगा, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं। अगर आपको फास्ट लगे तो इस वीडियो का जो स्पीड होता है वो आप 1x से कम करके देख लीजिए। ये वीडियो थोड़ा सा हो चलेगा फास्ट, क्योंकि एकदम इजी क्वेश्चन है। बता देते हैं, इसके पावर अजीब है तो किसको पुट करेंगे, कॉट के। तो लिख सकते हैं कि कॉट x बराबर a, और लिखेंगे कि डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। कॉट x का डीसी कितना होता है बाबू, माइनस कॉसेक स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस का कॉसेक स्क्वायर x है कितना, dA बटा dx, तिरछा तिरछी गुणना, तो dx बराबर माइनस का dA, और नीचे कितना
कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब जहाँ पुट किए वहाँ चलते हैं, क्या इसको पुट किए हैं? बिल्कुल, तो ए पुट किए हैं, हो गया, उसको छोड़ दीजिएगा क्योंकि हम लोग पुट नहीं किए हैं, इसलिए अब माइनस कर दीजिए, बाहर है, कर दिए बाहर। अब डी एक्स का वैल्यू कितना है? डी ए बटा कॉसेक स्क्वायर एक्स। यहाँ लिख सकते हैं कि डी ए बटा कॉसेक स्क्वायर एक्स, इसे ही खत्म हो। देखिए नहीं, इसे नहीं कटेगा, पेयर से पेयर कटेगा, कटा, हो गया खत्म। ऊपर बचा कितना खाली? बचा इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर ए इंटू में डी ए। तो इसको इसे कर सकते हैं कि ए के पावर 1/2 इंटू में डी ए, ठीक है, समझ में आया? अब इसके बाद इसको कर सकते हैं कि ए के पावर 1/2 प्लस का 1 और इसका भी 1/2 प्लस का 1 और प्लस का सी, कोई दिक्कत? अब इसको जोड़ दीजिए, तब माइनस कितना हो जाएगा? जोड़ेंगे तो कितना होगा? ए के पावर 3/2 और नीचे कितना? 3/2 और प्लस का सी। यहाँ तक कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? अब इसके बाद देखिए ए का मान हम लोग रख देंगे, ए का मान कितना है? कॉट है, तो रख दीजिए माइनस का कॉट एक 3/2 एक्स है कितना? 2/3 कर सकते हैं और प्लस का सी। आंसर नहीं आया? आ जाएगा ना? भारी है बाबू। चलिए, तो इस क्लास को हम लोग यही समाप्त नहीं करेंगे, अभी पूरा एक्सरसाइज ख़त्म करेंगे। आज हमारा एक्सरसाइज ख़त्म होगा, उसके बाद कल चलेगा डिटर्मिनेंट और इंटीग्रेशन को भी कर देंगे स्थगित। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 बताइए। इंटीग्रेशन ऑफ रूट कॉट एक्स इंटू सिर्फ कितना है? कॉट एक्स इंटू में डी एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत है? ये तो क्वेश्चन है। देखिए हम थ्योरी बताए थे कि कॉट के पावर कौची सम है कि विषम? विषम। कौची पुट होगा? कॉसेक पुट होगा। क्या करेंगे? कितना पुट? कितना करेंगे? कॉसेक एक्स पुट करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? ए। देखिए जनरल फॉर्म बताए थे ना, कौची जनरल फॉर्म होता है कि कॉट के पावर एम एक्स इंटू में कॉसेक के पावर एन एक्स इंटू में डी एक्स। अगर इसके पावर सम रहे तो पुट को, इसके पावर सम रहे तो ये पुट होगा और इसके पावर विषम रहे तो ये पुट होगा, ठीक है। इसके पावर विषम है तो पुट कुछ होगा? कॉसेक पुट होगा। अब लिखें कॉसेक का इंटीग्रेशन कितना, डीसी कितना होगा? तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। कोई दिक्कत? यहाँ तक समझ में आया? और उसके बाद इसका इंटीग्रेशन का डीसी कितना होता है? माइनस का कॉसेक एक्स इंटू में कॉट एक्स बराबर कितना? डी ए बटा कितना हो जाएगा? डी एक्स हो जाएगा। तिरछा तिरछी गुणना, तो यहाँ कितना करेंगे? डी एक्स बराबर माइनस का डी ए और यहाँ कितना? कॉसेक एक्स इंटू में कॉट एक्स। समझ में आ गया? यहाँ तो कोई दिक्कत है? बताइए। अब जहाँ हम रखें वहाँ चलते हैं। क्या हम लोग कॉट को पुट किए हैं? नहीं, तो छोड़ देते हैं कितना? कॉट एक्स। इसका मान निकाले हैं तो बिल्कुल कितना है? माइनस 12 कर दीजिए। उसके बाद डी ए और यहाँ कितना हो जाएगा? कॉसेक एक्स इंटू में कॉट एक्स। समझ में आया? यहाँ से कॉट एक्स कुछ ही होगा, कट जाएगा। उसके बाद यहाँ कितना बचा बताइए? यहाँ बचेगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटा कॉसेक एक्स इंटू में डी ए। क्या हम लोग कॉसेक एक्स को पुट किए हैं? कितना पुट किए हैं? ए। तो यहाँ कितना कर देंगे? माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटा ए और इंटू में डी ए। तो बताइए 1 बटा ए मतलब 1 बटा एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा? लॉग ए और प्लस का सी। अब आप यहाँ पे ए का मान बताइए कितना हो जाएगा? कॉसेक एक्स। आंसर कितना आएगा? माइनस का लॉग कॉसेक एक्स प्लस सी। आता है आंसर? समझ में आया? समझ में आया? कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। कितना हम लोग? क्वेश्चन नंबर 15 बताइए। इंटीग्रेशन ऑफ हाँ कितना? कॉट क्यू एक्स इंटू में डी एक्स। इस बार क्या पुट? इसके पावर कॉस एक्स पुट होगा क्योंकि इसके पावर विषम है, तो पुट कुछ होगा? कॉस एक्स। यहाँ लिखेंगे कि कॉसेक एक्स बराबर कितना? ए। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट
तो किसके सापेक्ष डी सी करेंगे, एक्स के सापेक्ष, कितना हो जाएगा माइनस का कॉसेक एक्स साइन 2 में कॉट एक्स, और डी ए का कितना डी ए बटा डी एक्स, तिरछा तिरछी गुणना, कितना हो जाएगा डी एक्स बराबर माइनस का डी ए, और यहाँ कितना कॉसेक एक्स साइन 2 में कॉट एक्स। समझ में आया। अब जहाँ पुट किए वहाँ चलते हैं, तो क्या हम लोग कॉट एक्स को पुट किए हैं, नहीं, तो यहाँ छोड़ देते हैं, कितना बताइए कॉट क्यू एक्स साइन 2 में कितना माइनस बाहर निकाल देंगे और डी ए यहाँ छोड़ देंगे, और नीचे कितना हो जाएगा कॉसेक एक्स साइन 2 में कॉट एक्स। ये देखिए कॉट से स्क्वायर खत्म, ऊपर कितना बचेगा 2, नहीं कटना चाहिए, अब कटेगा, अब कटेगा ना, कटिए पियर पियर कटना चाहिए, कलर मैच करेगा तब कटेगा। ऊपर कितना बचा हुआ वो बताइए। देखिए माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ कॉट स्क्वायर एक्स, अब बटा है कितना कॉसेक एक्स साइन 2 में डी एक्स। आप लोग देख सकते हैं, अच्छा डी ए है, अब आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन और कॉट स्क्वायर एक्स ऐसे तो कर नहीं सकते हैं, सबको ला लेना पड़ेगा ए के फॉर्म में। तो हम लोग क्लास 10th में पढ़े थे कौची सूत्र, कौची पढ़े थे बताइए, माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ कौची कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1 आदि होल स्क्वायर। नहीं इसे नहीं होगा ना, समझ में आता। अब बटा में कितना है कॉसेक एक्स, समझ में आया। अब देखिए छोड़ो, एक आध ई सी कट सकता है, ऐसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग ए का मान कुछ करेंगे पुट कर देंगे उसमें, तो कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर होगा यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस का ए, यहाँ कितना ए इंटू यहाँ कितना डी ए। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया। इसको अलग अलग करेंगे तो कितना इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर बटा ए माइनस 1 बटा ए इंटू में डी ए। समझ में आया यहाँ तक। चलिए समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अब क्या कर सकते हैं, ए से एक खत्म तो माइनस का ए बचा और यहाँ पर माइनस का 1 बटा ए बचा इंटू में डी ए बचा। माइनस से कर दीजिए कुछ सब में गुना, तो जब माइनस में से प्लस में, जब प्लस से माइनस में आ सकता है। यहाँ तक समझ में आएगा। ये आ जाएगा प्लस में, हो जाएगा माइनस में, तो यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटा ए और माइनस ए इंटू में डी ए। कोई दिक्कत है, माइनस से कर दे गुना तो प्लस में था तो माइनस में चल गया और ये माइनस 5 से प्लस में। और 1 बटा एक्स मतलब कि लॉग ए हो जाएगा, कितना हो जाएगा लॉग ए और माइनस यहाँ कितना ए स्क्वायर बटा ए प्लस का सी प्लस का सी। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब बताइए ए का मान हम लोग रख सकते हैं, ए का मान कितना है बताइए कॉसेक यहाँ कितना लॉग कॉसेक एक्स माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स बटा में 2 प्लस का सी। आंसर मैच किया, समझ में भी आ गया होगा। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आपको लोग को समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 हो गया 15 तक। अब हम लोग चलते हैं कहाँ से 16 से, क्या कि टेक्निकल इशू के कारण हमारा 16 नंबर क्वेश्चन पेंडिंग में चल गया था। अब आ गया 16 नंबर क्वेश्चन। बताइए कौन बोलता है इंटीग्रेशन ऑफ कॉट के पावर 4x इंटू में dx, यही है ना। तो हम लोग इसको बनाने के लिए अगर हमको किताब से आंसर मैच करना है तो आपको कुछ तो मेहनत करना पड़ेगा। तो इसको हम कर सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉट स्क्वायर एक्स इंटू में कॉट स्क्वायर एक्स इंटू में dx। कोई दिक्कत। अब इसका कोई ए के चेंज कर देते हैं, कोई ए के फॉर्मूला लगा देते हैं। तो आप लोग जानते हैं किसका फॉर्मूला कितना होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1 होता है कि नहीं होता है इंटू में कॉट स्क्वायर एक्स इंटू में dx है ना। कोई एक ही चेंज करना है, अगर चेंज दोनों को कर देंगे तो आंसर ना मिलेगा। हमको आंसर मिलाना है ना बुक से। अब देखिए, अब इसमें करेंगे इससे गुना और इसमें करेंगे इससे गुना, तो बताइए कितना हो जाएगा। इसमें करेंगे इससे गुना तो कितना कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू है कितना कॉट स्क्वायर एक्स माइनस कितना
कॉट स्क्वायर एक्स इंटू में डी एक्स। ऐसे मत तो नहीं कर देना जी, कॉट स्क्वायर एक रो में, कॉट स्क्वायर एक रो फिर से कॉमन कर देना, तो फिर से यही बतिया हो जाएगा। तो कॉमन होगा तो फिर तो यही भी बतिया आ जाएगा। अब फिर तो गुना करना, फिर कॉमन करना, फिर गुना करना, जिंदगी बीत जाएगा लेकिन आंसर नहीं आएगा। समझ में आ गया? 55 नंबर दे रहेगा आप लोग को। चलिए अब हम लोग इसका अलग अलग इंटीग्रेशन निकालते हैं। इसको अलग कैसे कर सकते हैं बताइए? इसको लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ ये अलग हो गया, उसके बाद माइन इंटू में डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन कितना कॉट स्क्वायर एक्स इंटू में डी एक्स माइनस माइनस अलग अलग कर दिए। अब देखिए कॉसेक स्क्वायर एक्स के पावर सम है और कॉट स्क्वायर एक्स के पावर भी सम है, तो पुट कौची होगा? कॉट एक्स पुट होगा। कौची पुट होगा? कौची पुट करेंगे वो बताइए? इसके लिए हम लोग कॉट एक्स पुट करेंगे। कितना पुट करेंगे? कॉट एक्स बराबर कितना ए, और लिखेंगे कि डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो कॉट एक्स का डी से कितना हो जाएगा? माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स बराबर डी ए बट्टा डी एक्स, और उसके बाद कितना डी एक्स का मान कितना निकलेगा? माइनस का डी ए और बटा कितना कॉसेक स्क्वायर एक्स हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ आगे समझते हैं। उसको मत निहारो, आगे समझते हैं। इसको तो हम लोग तोड़ के बना सकते हैं डायरेक्ट। इसको बना सकते हैं ना कि कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है? कॉट एक्स होता है कि नहीं होता है? माइनस कॉट एक्स। चलिए देखिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या हम लोग कॉसेक स्क्वायर एक्स को पुट किए हैं? नहीं, तो यहाँ लिख देते हैं कितना कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू क्या हम लोग कॉट एक्स को पुट किए हैं? कितना ए, तो यहाँ कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर। और यहाँ बताइए माइनस डी ए बटा कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस कर दीजिए बाहर है और यहाँ कर दीजिए डी ए बटा कितना कॉसेक स्क्वायर एक्स। यहाँ कितना हो जाएगा? माइनस इंटीग्रेशन। अब इसका फार्मूला होता है, इसका फार्मूला कितना कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1 इंटू में डी एक्स कितना होगा? डी एक्स होगा। कोई दिक्कत? अब देखिए ई से ई खत्म हो गया कि ना हो गया? खत्म। कौन सी बाबू इसमें क्यों रखेंगे हम लोग? हाँ तो और का इसका फार्मूला हम लोग नहीं जानते हैं, जब जानवर करते फिर क्यों रखेंगे बताइए? यहाँ कितना हो जाएगा? माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर इंटू में डी ए और माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1 इंटू में डी एक्स। कोई दिक्कत है? अब हम लोग सब का इंटीग्रेशन जानते हैं तो बताइए माइनस का माइनस ए स्क्वायर का कितना होगा? ए के पावर 3/3 और माइनस इसका कितना हो जाएगा? माइनस कॉट एक्स ना, तो माइनस माइनस प्लस का कितना कॉट एक्स माइनस इसका कितना एक्स प्लस का सी। तो दिक्कत है इसमें एक्स भी देता है। अब देखिए ए का वैल्यू कितना रखेंगे हम लोग? अच्छा गुना कर देंगे तो ए का वैल्यू कितना रखेंगे? कॉट, अब माइनस से गुना कीजिए तो माइनस वाला जो टर्म आगे आ जाएगा कितना हो जाएगा? एक्स और माइनस कितना कॉट एक्स, यहाँ माइनस कितना कॉट क्यू एक्स बटा में 3 प्लस का सी देता है आंसर। आ गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम इस अध्याय का सबसे अंतिम प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर क्या 17। और आपके जानकारी के लिए बता देते हैं कि ये जो प्रश्न है ये आपके टेस्ट आ चुका है, आपके टेस्ट में कुछ है आ चुका है ये प्रश्न। बोलिए कितना है? साइन स्क्वायर एक्स नीचे कितना 1 प्लस की माइनस 1 प्लस कॉस एक्स का दी होल स्क्वायर इंटू में डी एक्स है। यही क्वेश्चन है बाबू, देखिए कैसे बनेगा ये। इसको नहीं क्वेश्चन चेंज है। देखिए साइन स्क्वायर एक्स है ना, तो इसका फार्मूला कुछ होता 10वां में पढ़े होगे कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और नीचे कितना है 1 प्लस
कॉस एक्स का दी होल स्क्वायर इंटू में डी एक्स। ये देखिए तो इस पर भी स्क्वायर कर सकते हैं, तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर बचल गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कौची होता है बताइए, ए प्लस बी, तो ए कॉस एक्स, यहाँ कितना हो जाएगा ए माइनस कॉस एक्स, ठीक है। और नीचे कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स का दी होल स्क्वायर इंटू में डी एक्स। ये स्क्वायर से प्लस वाला खत्म हो जाएगा, खत्म। तो यहाँ कुछ बचेगा बताइए, 1 माइनस में ना 1 माइनस कॉस एक्स, यहाँ कितना 1 प्लस का कॉस एक्स इंटू में डी एक्स। ये सब का फॉर्मूला है ना, मालूम है, बताइए। ऊपरे वाला कितना होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और इसका कितना होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 से 2 खत्म, साइन बटा कॉस कौची tan होगा, तो tan स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू में डी एक्स। क्या हम लोग tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जानते हैं? नहीं जानते हैं, तो इसको हम लोग चेंज करेंगे। तो कैसे चेंज करेंगे? तो चेंज करेंगे, इसका होता है इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1, हाँ एक्स बाई 2 इंटू में डी एक्स। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखिए इसको छोटा कर देते हैं, इसमें सेक का एक कहाँ गया, इसमें सेक कुछ नहीं है। तो बताइए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है? तो हो जाएगा tan एक्स बाई 2, लेकिन एक्स कोएफिशिएंट से भाग में देंगे तो 1 बाई 2, और माइनस 1 का इंटीग्रेशन एक्स प्लस का सी, ये 2 चल जाएगा ऊपर, तो कितना हो जाएगा 2 tan एक्स बाई 2 माइनस का एक्स अब प्लस का सी, आंसर। आज का क्लास हुआ समाप्त, और हम लोग कल का जो क्लास रहेगा एक्सरसाइज 19.6 की ओर चलेंगे, ठीक है 19.6। तो मिलते हैं हम लोग अगला